जय हिंद दोस्तों, मिशन सक्सेस हैप्पी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, एक छोटा सा वीडियो है आप लोग के लिए और यह समझिए कि मिसलेनियस है इसमें क्वेश्चन और इससे आप लोग के 7 से 8 प्रश्न आने की संभावना है एग्जाम में। तो इसको एक बार अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। आप लोग को अच्छा लगे तो इसको ज़रूर आप लोग लाइक कीजिएगा और फ्रेंड्स अगर चैनल पर पहली बार हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी आप लोग कीजिएगा और आप लोग अपना स्कोर भी बताइए कि आप लोग का स्कोर इसमें क्या आया है। ठीक है, और चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक छोटा सा वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है। तो यहाँ देखते हैं पहला क्वेश्चन कि द ग्रेट रेवेलियन पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए इसमें कौन हो जाएगा, इसमें देखिए ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। ठीक है, अशोक मेहता है। द ग्रेट रेवेलियन पुस्तक के लेखक अशोक मेहता है। यहाँ पे भी देख लीजिए जो दिया गया है सभी, ये सभी को आप लोग देख लीजिए और इसमें बहुत ही एक्स्ट्रा फैक्ट हमने बताया है, तो इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे देख लीजिए 1857 पुस्तक के लेखक एस.एन. सेन है। 1857 पुस्तक जो लिखी गई है इसका लेखक एस.एन. सेन है। और यहाँ 2 नंबर देखिए कि फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस लिखे हैं यहाँ पे बी.डी. सावरकर के द्वारा यह लिखा गया है। फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस बी.डी. सावरकर के द्वारा। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग को आएगा तो आप लोग इसके हाथ से जाने नहीं दीजिएगा। और यहाँ पे देख लीजिए 3 नंबर कि द सिपाही म्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। देखिए इसका लेखक कौन है, तो आर.सी. मजूमदार हैं। ठीक है, आर.सी. मजूमदार हैं। इसको अच्छे से देख लीजिए फ्रेंड्स, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए 4 नंबर में है कि 10 मई को मेरठ से स्टार्ट हुआ था। 10 मई को स्टार्ट हुआ था मेरठ से 1857 की क्रांति। ठीक, आगे यहाँ पे देख लीजिए कि बिहार से 1857 का नेतृत्व कौन कर रहे थे। 1857 क्रांति का नेतृत्व कुंवर सिंह के द्वारा किया गया है। और कानपुर से कौन कर रहे थे, तो नाना साहब। 1857 की जो विद्रोह हुई थी उसका कानपुर से नेतृत्व नाना साहब के द्वारा किया गया था और लखनऊ से बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था नेतृत्व। और आगे देखिए यहाँ बरेली से कौन कर रहे थे, तो खान बहादुर खान। याद रखिए खान बहादुर खान बरेली से नेतृत्व कर रहे थे 1857 का विद्रोह का। और इलाहाबाद से देखिए लियाकत अली थे। ठीक है, इलाहाबाद से लियाकत अली। अगर झांसी की बात किया जाए, झांसी की, तो झांसी की रानी थी लक्ष्मीबाई। ठीक है, और लक्ष्मीबाई इस युद्ध में मारे गए थे हीरोज़ के हाथ से। ठीक है, हीरोज़ के हाथ से मारे गए थे लक्ष्मीबाई। वीरगति को प्राप्त हुए थे, इनको मारे नहीं कह सकते हैं क्योंकि हीरोज़ कहा था कि यह सभी क्रांतिकारियों में अकेली मर्द है। किसने कहा था, तो यह शब्द कहा गया था हीरोज़ के द्वारा। यह सब बात याद रखिएगा आप लोग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए आगे यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ देखिए क्वेश्चन है कि 49वीं समानांतर रेखा किस देश से संबंधित है। तो देखिए 49वीं जो हो जाएगा आपको, यह यूएसए और कनाडा से। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा से संबंधित यह आपको 49वीं समानांतर रेखा है। दोनों देशों के बीच की सीमा बनाती है। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए, इसका डिटेल्स देख लीजिए आप नीचे और एक्स्ट्रा जो बताया गया है। देखिए डुरंड, तो देखिए डुरंड जो हो जाएगा यह अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच का सीमा बनाने वाला रेखा डुरंड रेखा है। मैगिनोट जो हो जाएगा यह देखिए जर्मनी एवं फ्रांस के बीच है। मैगिनोट जो हो जाएगा जर्मनी एवं फ्रांस के बीच। और यहाँ देखिए मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। और 17वीं देखिए 17वीं रेखा जो है यह उत्तरी वियतनाम एवं दक्षिणी वियतनाम को जोड़ने वाली रेखा है। और यहाँ पे देखिए रेड क्लिफ जो भारत एवं पाकिस्तान के बीच है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए कि संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है। तो देखिए किस में हो जाएगा, नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है तो यह किस भाग में है, तो देखिए भाग 4 में हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे 1 आपको सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1 इसमें सही हो जाएगा। चलिए इसका एक्स्ट्रा फैक्ट जो दिया गया है वह आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे देखिए 1 में है कि भाग 4 के क में मूल कर्तव्य को यहाँ पे जोड़ा गया है। ठीक है, मूल कर्तव्य का वर्णन है तो भाग 4 में है और क में। ठीक है, अगर यहाँ पे देखिए 3 भाग 3 का, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि भाग 3 में मूल अधिकार है। ठीक है, भाग 3 में क्या है, मूल अधिकार है। और यहाँ पे 3, यहाँ पे देखिए नंबर में कि भाग 20 में क्या है, तो संविधान संशोधन का वर्णन किया गया है भाग 20 में। ठीक है, 4 में देखते हैं यहाँ पे कि नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक का वर्णन किया गया है। नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। यहाँ देखिए मूल्य अधिकार, देखिए मूल अधिकार जो है अनुच्छेद कितने में है, तो 12 से लेकर के 15 अनुच्छेद तक, 12 से लेकर 35 अनुच्छेद तक मूल अधिकार है।
आगे यहाँ पे देख लीजिए कि अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन किया गया है। अनुच्छेद अगर 40 से पूछे तो ग्राम पंचायत का गठन किया गया है और यह जो हो जाएगा नीति निर्देशक से संबंधित यह अनुच्छेद है। चलिए आगे यहाँ देख लेते हैं कि अनुच्छेद 42 में प्रस्तुति सहायता दिया गया है और अनुच्छेद 50 में क्या है तो कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखा गया है, अलग किया गया है। ठीक है, और यह भी अनुच्छेद जो हो जाएगा आपको यह भी नीति निर्देशक तत्व से ही संबंधित है। अगर यहाँ पे 9 नंबर में दिया गया है कि अनुच्छेद 48, यह अनुच्छेद जो 48 है किससे संबंधित है तो कृषि एवं पशुपालन से संबंधित है। यह क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ देखिए दुनिया का नवीनतम देश दक्षिणी सूडान का राजधानी है। तो देखिए इसका राजधानी कहाँ हो जाएगा दक्षिणी सूडान का। तो देखिए ऑप्शन 1 हो जाएगा जुब्बा हो जाएगा। ठीक है, कहाँ हो जाएगा तो जुब्बा हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देख लीजिए यहाँ पे और जो है एक्स्ट्रा में कि केनिया, केनिया देखिए तो केनिया किसका तो नैरोबी। ठीक है, आगे देखते हैं सेल्सियस। देखिए सेल्सियस की राजधानी कहाँ हो जाएगा विक्टोरिया और मिस्र के काहिरा हो जाएगा और जिम्बाब्वे की हरारे। ठीक है, जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे हो जाएगा। यहाँ देखिए सोमालिया की क्या हो जाएगा तो देखिए मोगदिशु है। सोमालिया की राजधानी मोगदिशु है और दक्षिणी सूडान देख लीजिए यहाँ पे दक्षिणी सूडान जो है सूडान से 2011 में अलग हुआ था। दक्षिणी जो सूडान है यह जो है आपको अलग हुआ था सूडान देश से तो 2011 में अलग हुआ था। ठीक है, और 193वां जो यह देश है यह संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ है और नवीनतम देश यही है आपको दक्षिणी सूडान, 193वां देश शामिल हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए वही चीज़ लिखा हुआ है, आगे देख लेते हैं। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। यहाँ देखिए कि निम्न में से कौन सा कार्य लॉर्ड बेलेजली द्वारा नहीं किया गया है। देखिए इसमें से कौन सा कार्य जो है लॉर्ड बेलेजली के द्वारा नहीं किया गया है तो देखिए इसमें से आप लोग को सभी किया गया है। ठीक है, पेशवा के साथ बेसिन की संधि भी हुआ था, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना भी हुआ था, सहायक संधि नीति का भी इन्होंने अपनाया था। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख लीजिए इसका डिटेल्स दिया गया है। यहाँ पे देख लेते हैं 1 में है कि लॉर्ड बेलेजली का कार्यकाल कब से कब तक था तो 1798 से 1805 तक था। ठीक है, और 2 में देखते हैं कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना भी किया था, इन्हीं के द्वारा किया गया था। पेशवा के साथ बेसिन की संधि भी किया गया था 1802 में और टिप्पू सुल्तान के साथ चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध भी यहाँ पे देखिए 1799 में हुआ था। चौथा देखिए याद रखिएगा इसको कि चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में टिप्पू सुल्तान के युद्ध हुआ था टिप्पू सुल्तान के साथ। तो बेलेजली वहाँ अपने नेतृत्व कर रहा था अंग्रेज की तरफ से। फिर देखिए सहायक संधि जो हुआ था, सहायक संधि पद्धति को भी इसने अपनाया था। ठीक है, एक यहाँ पे और है देखिए कि द्वितीय मराठा युद्ध जो हुआ था, दूसरा मराठा युद्ध 1803 से 1805 तक, तो ये भी हुआ था लॉर्ड बेलेजली के ही काल में। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संथाल विद्रोह से प्रभावित राज्य निम्नलिखित में से स्थित है। कहने का मतलब है कि संथाल विद्रोह से प्रभावित राज्य कौन थे। तो देखिए इसमें कौन जाएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ ऑप्शन नहीं दिया गया है, ABCD हो जाएगा यहाँ तक। तो देखिए इसमें ऑप्शन जो ए हो जाएगा ना फ्रेंड्स, यह बिहार बंगाल यही इससे प्रभावित था। संथाल विद्रोह से बिहार एवं बंगाल प्रभावित था। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि पागलपंथी विद्रोह तो देखिए कहाँ हुआ था तो असम में हुआ था। पागलपंथी विद्रोह असम में हुआ था और इसका नेतृत्व नेता कौन थे तो टीपू थे। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और आगे यहाँ देखिए भील विद्रोह जो है यह पश्चिमी घाट में हुआ था, पश्चिमी घाट में, और इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे तो सेवाराम कर रहे थे, नेता सेवाराम थे भील विद्रोह का। कोल विद्रोह देखिए यह छोटा नागपुर पठार में हुआ था, छोटा नागपुर क्षेत्र में, और इसका नेतृत्व गोमधर कुंवर जी कर रहे थे, गोमधर कुंवर जी। आगे देखते हैं 4 नंबर संथाल विद्रोह देखिए बिहार एवं बंगाल में हुआ था और इसका नेतृत्व सिद्धू एवं कान्हू कर रहे थे। ठीक है, सिद्धू और कान्हू नेता थे इसका संथाल विद्रोह का। मुंडा विद्रोह देखिए तो यह झारखंड में हुआ था मुंडा विद्रोह और इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा के द्वारा किया जा रहा था। आगे यहाँ पे देख लेते हैं मोपला विद्रोह। देखिए मोपला हुआ था कहाँ तो यह केरल में हुआ था और मालाबार क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, मालाबार क्षेत्र में हुआ था और इसका नेतृत्व थे अली मुसलियार कर रहे थे, अली मुसलियार यहाँ पे
मोपला विद्रोह का अली मुस्लियार नेतृत्व कर रहे थे। देखिए यहाँ ताना भगत आंदोलन, ताना भगत आंदोलन जो था यह बिहार में हुआ था और इसका नेतृत्व जातरा भगत कर रहे थे। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी आप लोग के लिए यहाँ सेलेक्ट करके लाए हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतमी बलश्री का संबंध किस अभिलेख से है। तो देखिए गौतमी बलश्री का संबंध यहाँ पूछा जा रहा है, तो देखिए इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नासिक अभिलेख से है। क्या से? नासिक अभिलेख से गौतमी बलश्री का संबंध है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं, हाथी गुफा अभिलेख जो है यह किससे संबंधित है, तो यह खारवेल से संबंधित हो जाएगा। और जूनागढ़ जो है, जूनागढ़ यह रुद्रदामन से संबंधित है। प्रयाग जो हो जाएगा यह समुद्रगुप्त से हो जाएगा। और भीतरी स्तंभ लेख जो है स्कंदगुप्त से हो जाएगा। ठीक है, ये सब याद रखिए आप लोग फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। देखिए इसमें अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो देखिए जॉर्ज यूलेट है। ठीक है, जॉर्ज यूलेट। और यह कितने में बने थे, कितने ईस्वी में, तो 1888 में हो जाएंगे। ठीक है, 1888 में यह अध्यक्ष बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। चलिए देख लीजिए, यहाँ पे 1888 में बने थे और इलाहाबाद में यह अध्यक्षता किए थे। देखिए बदरुद्दीन तैयब को देख लेते हैं, तो यह प्रथम मुस्लिम थे और 1887 में यह अध्यक्ष थे और मद्रास में। ठीक है, मद्रास जो अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्षता किए थे बदरुद्दीन तैयब और 1887 में हुआ था, प्रथम मुस्लिम थे। यहाँ पे देख लीजिए प्रथम अध्यक्ष की अगर बात किया जाए, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष तो WC बनर्जी हैं और 1885 में यह अध्यक्ष थे और मुंबई में इसकी अध्यक्षता किए थे। और प्रथम जो हुआ था यह मुंबई में हुआ था। देखिए बिहार पुलिस में यह 1 अक्टूबर को पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, 1 अक्टूबर को यह पूछा गया क्वेश्चन था कि यहाँ पे कि राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय अध्यक्ष, तो यहाँ पे यही क्वेश्चन था। ठीक है, WC बनर्जी और मुंबई दिया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए कि आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष JB कृपलानी थे। ठीक है, आज़ादी जब मिली थी भारत को उस समय JB कृपलानी थे। और यहाँ पे देख लीजिए डफरिन जो था कांग्रेस के बारे में क्या कहा था। देखिए यह जो एक वचन दिया था, वचन कहिए या आलोचना किया था कांग्रेस के, कहा था कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है। यह डफरिन के द्वारा कहा गया था। यह सब याद रखिएगा फ्रेंड्स। आगे देख लीजिए कर्जन का कहा था, तो कांग्रेस के बारे में कर्जन कहा था कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है और मेरे इच्छा दिली है कि हम इसे अपनी आंखों से देखें। इस तरह से यह आलोचना किया था। यानी क्या कहा था, कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे क्या कहा था कि अरविंद घोष के द्वारा देखिए क्या कहा गया था, कांग्रेस यहाँ पे देखिए कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाला होना चाहिए था फ्रेंड्स। क्या कहा था कि मरने वाले ही है, कांग्रेस क्षय रोग से मरने ही वाली है, यह कहा था अरविंद घोष के द्वारा यह कहा गया था। बंकिम चंद्र चटर्जी क्या कहे थे, यह कहे थे कि कांग्रेस के लोग पद के भूखे राजनीतिज्ञ हैं, यह बात कहे थे बंकिम चंद्र चटर्जी। यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोग को एग्जाम में, कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं, तो इसको देख लीजिएगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो फ्रेंड्स आप लोग बताइए कि सलाल जो है किस नदी पर हो जाएगा। तो देखिए इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा, चिनाव पर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। चलिए आगे इसके बारे में और डिटेल्स देखते हैं। देखिए रावी नदी पर, यहाँ रावी नदी हो जाएगा, रावी नदी पर जो बना बांध है वह रंजीत सागर बांध है। ठीक है, अगर यहाँ देखिए यहाँ चिनाव होना चाहिए, चिनाव। ठीक है, चिनाव नदी पर कौन है, तो दुलहस्ती परियोजना है और सलाल परियोजना कहाँ है, चिनाव नदी पर है। याद रखिएगा, चिनाव नदी पर दुलहस्ती और सलाल परियोजना है चिनाव नदी पर। गंगा नदी पर देखिए फराका परियोजना है और यहाँ देखिए बेतवा नदी पर माता टीला परियोजना है। पूछा जाता है कि बेतवा नदी पर कौन सी परियोजना है, तो माता टीला, या पूछ देगा कि माता टीला परियोजना किस नदी पर है, तो बेतवा नदी पर। यहाँ देखिए ताप्ती नदी है और ताप्ती नदी पर उकाई परियोजना है। याद रखिएगा उकाई परियोजना है और काकरापारा परियोजना है। यह कहाँ हो जाएगा, तो गुजरात में है। ठीक है, ये सभी याद रखिएगा। और यहाँ पर देखिए महानदी पर हीराकुंड बांध परियोजना है, महानदी पर हीराकुंड बांध परियोजना है। और यहाँ देखिए चंबल नदी है, चंबल नदी पर राणा सागर बांध है और जवाहर सागर बांध परियोजना है चंबल नदी पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आप लोग इसको अच्छे से देखिए और शेयर भी जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। आगे यहाँ देखिए कि पथ कर एवं
विद्युत कर, पथ कर एवं विद्युत कर किस सूची का विषय है? तो देखिए इसका आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा कि यह राज्य सूची का है। ठीक है, राज्य सूची का यह विषय है, पथ कर और विद्युत कर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इसका विशेषता। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ है कि राज्य सूची में वर्तमान 61 विषय है। राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय है और 61 विषय में से देख लेते हैं कि कौन कौन है। जो देखिए कुछ एग्जाम्पल है, आधा बहुत नहीं दिए हैं इसमें एग्जाम्पल, कुछ दिए गए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए कृषि आय पर कर, यह राज्य सूची का है। पथ कर राज्य सूची से संबंधित है। विद्युत कर यह भी राज्य सूची से संबंधित है। शांति और व्यवस्था, पुलिस, जेल, यह सभी जो है राज्य सूची से संबंधित है। संघ सूची से देख लीजिए, इसमें 100 विषय हैं। ठीक है, इसमें 100 है, राज्य सूची में 61 थे और इसमें 100 है संघ सूची में। ठीक है, और 52 है आपको समवर्ती सूची में। चलिए यहाँ संघ सूची को देख लेते हैं पहले। रेल है, डाक है, मुद्रा है, बैंकिंग है, परमाणु शक्ति, विदेशी मामले, ये सभी जो हो जाएगा संघ सूची से संबंधित है। समवर्ती सूची में देख लीजिए, यहाँ शिक्षा हो जाएगा, वन, आर्थिक नियोजन, समाचार पत्र, श्रम संघ, विवाह, तलाक, ये सभी जो हो जाएगा समवर्ती सूची से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट यहाँ देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपको कि खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। देखिए खेल में उत्कृष्टता के लिए कौन सा दिया जाता है, और यह देखिए क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा गया था। ठीक है, तो इसका देख लीजिए ऑप्शन आपको एक हो जाएगा, अर्जुन पुरस्कार हो जाएगा। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। चलिए और इसके बारे में विशेष जानकारी यहाँ देख लीजिए। देखिए अर्जुन पुरस्कार पहले सलीम दुरानी को मिला था। सबसे पहले अगर दिया गया था तो सलीम दुरानी को दिया गया था और क्रिकेट से संबंधित यह पुरस्कार दिया गया था सलीम दुरानी को, क्रिकेट से। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं आगे कि अर्जुन पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई थी। अर्जुन पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई थी और इसमें देखिए 15 लाख रुपया दिया जाता है और प्रशस्ति पत्र और धनुष की मूर्ति रहता है, यह साथ में दिया जाता है। ठीक है, 15 लाख की पुरस्कार दिया जाता है इसमें। चलिए आगे देख लीजिए इसमें कि द्रोणाचार्य पुरस्कार से देख लीजिए कि इसमें 10 लाख दिया जाता है और खेल में उत्कृष्ट कोच को दिया जाता है। यह द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है यह खेल में उत्कृष्ट कोच को दिया जाता है और 10 लाख इसमें दिया जाता है इनाम राशि। चलिए आगे यहाँ देख लेते हैं कि फिल्म पुरस्कार दादा साहब फाल्के प्रथम अभिनेत्री देविका रानी को दिया गया था। और आगे यहाँ पर देख लीजिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार अब हो गया है मेजर खेल रत्न पुरस्कार। पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था पहले नाम। ठीक है, मेजर ध्यानचंद का, और यह सर्वोच्च पुरस्कार है खेल के क्षेत्र में। चलिए आगे यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ देख लेते हैं कि किस ओलंपिक खेल से मशाल रिले प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी। यह भी आपको 1 अक्टूबर को पूछा गया था क्वेश्चन बिहार पुलिस में। ठीक है, तो यह हो जाएगा आपको 1936 और बर्लिन था। ठीक है, बर्लिन था। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए यहाँ पे इसके बारे में। यहाँ देखिए कि 1936 था, 1936 में था और बर्लिन से था। ठीक है, आगे यहाँ पे देख लीजिए कि ओलंपिक मशाल प्रतीक है, तो यह किसका प्रतीक है, तो निरंतरता का है। पूछा भी जाता है क्वेश्चन किसका है, ओलंपिक जो मशाल होता है यह निरंतरता का प्रतीक है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत पहली बार ओलंपिक में भाग लिया तो 1900 ईस्वी में भाग लिया था। और यहाँ पे देखिए कि 1920 में पहला दल भेजा था भारत ने ओलंपिक में। और हॉकी में पहला स्वर्ण पदक 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम ओलंपिक में जीता गया था। एम्स्टर्डम ओलंपिक हुआ था 1928 में, उसी में सबसे पहले हॉकी में स्वर्ण पदक जीता गया था भारत के द्वारा। आगे यहाँ क्वेश्चन देख लेते हैं कि LIC ने नए ग्राहकों को एजेंटों एवं मध्यस्थों के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है। तो देखिए इसका आंसर एक यहाँ पे एक हो जाएगा, आनंद। ठीक है, आनंद ऐप को लॉन्च किया था और यह भी पूछा गया था क्वेश्चन आपको बिहार पुलिस में। चलिए आगे देख लेते हैं। और इस ऐप को देखिए लॉन्च कब किया गया था, तो 2020 में यह जो ऐप है आनंद यह हुआ था आपको लॉन्च 2020 में। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं कि LIC की स्थापना की अगर बात किया जाए तो 1 सितंबर 1956 को इसकी स्थापना हुआ था LIC का। और इसके मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में मुख्यालय है LIC का। LIC के वर्तमान अध्यक्ष की बात किया जाए तो सिद्धार्थ मोहंती हैं। ठीक है, सिद्धार्थ मोहंती, और यह 2025 तक रहेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आपको पूछा ही गया था। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि रावत भाठा परमाणु षड्यंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ठीक है,
ये भी क्वेश्चन आपको 1 अक्टूबर को पूछा गया था। चलिए, यह हो जाएगा आपको राजस्थान में हो जाएगा, रावत भाटा जो हो जाएगा राजस्थान में है। चलिए आगे यहाँ पे देख लीजिए इसका और विशेष जानकारी। देखिए, काकरापारा जो हो जाएगा आपको गुजरात में है। कैगा कहाँ हो जाएगा तो कर्नाटक में है। नरौरा कहाँ हो जाएगा तो नरौरा यूपी में है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है तो मुंबई में है। तारापुर ऊर्जा संयंत्र कहाँ है तो मुंबई में है। और देखिए कुन्नुकुल्लम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में है। और कलपक्कम जो है ये भी तमिलनाडु में है। यह जो एक्स्ट्रा फैक्ट है इसको अच्छे से आप लोग देखिएगा फ्रेंड्स, ये बहुत ही आप लोग को महत्वपूर्ण योगदान निभाएगा एग्जाम में, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं कि उगते हुए सूर्य की भूमि किसे कहा जाता है। देखिए, उगते हुए यहाँ पे सूर्य की भूमि, तो देखिए ऑप्शन 1 हो जाएगा जापान को कहा जाता है। किसको? जापान को। यह भी क्वेश्चन पूछा ही गया था बिहार पुलिस में। चलिए इसके बारे में और डिटेल्स देख लीजिए, इसलिए हम इसको बता दे रहे हैं फ्रेंड्स कि जो इतना एक्स्ट्रा फैक्ट दिया जा रहा है ना कि अगला बार अगर ये पूछा गया तो दूसरे बार इसमें से और कहीं से पूछा जाएगा तो हम उसको बना दें, इसीलिए इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए। चलिए यहाँ देखिए, मध्यरात्रि का सूर्य की भूमि किसे कहा जाता है? नॉर्वे को। मध्यरात्रि का सूर्य की भूमि नॉर्वे को कहा जाता है। अंपायर सिटी किसे कहा जाता है? न्यूयॉर्क को। अंपायर सिटी न्यूयॉर्क को कहा जाता है। पूर्व का बेनिस किसे कहा जाता है तो कोचीन को कहा जाता है। अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहा जाता है। भूमध्य सागर का द्वार किसे कहा जाता है तो जिब्राल्टर को कहा जाता है। पश्चिम का बेबीलोन किसे कहा जाता है तो रोम को कहा जाता है। ग्रेनाइट सिटी के नाम से कौन जाना जाता है? यहाँ पे देखिए एबरडिंग स्कॉटलैंड, ठीक है, यहाँ पे ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। भारत में अरुणाचल प्रदेश को नेफा कहा जाता था पहले। और सूर्योदय, देखिए सूर्योदय यहाँ पे सबसे पहले होगा अरुणाचल प्रदेश में, और गुजरात में सूर्यास्त हो जाएगा। और यह दोनों जो सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच में अंतर जो है 2 घंटे का अंतर हो जाता है। क्वेश्चन ये सब पूछा जाता है कि जब यहाँ पे सूर्योदय होगा अरुणाचल प्रदेश में और सूर्यास्त गुजरात में, तो इसके बीच के कितने अंतर हो जाएंगे तो 2 घंटे का अंतर होगा। चलिए आगे देख लीजिए यहाँ पे कि प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियाँ भारत के डैश में है। देखिए यहाँ ऑप्शन 1 हो जाएगा भारत के लोग में है, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन 1 आपको सही हो जाएगा। चलिए आगे इसके बारे में देख लीजिए कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में अखंडता, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था। और 9 दिसंबर 1946 को प्रथम अधिवेशन की शुरुआत हुई थी संविधान सभा का, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे और देख लीजिए कि 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव यानी प्रस्तावना को पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक। चलिए आगे यहाँ पे देख लीजिए कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो देखिए यह हो जाएगा सुकुमार सेन थे, ठीक है, सुकुमार सेन थे। चलिए आगे यहाँ पे देख लीजिए और इसके बारे में विशेष। सुकुमार सेन कब से कब तक थे तो 51 से लेकर के 52 तक यह रहे थे चुनाव आयुक्त। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर हो जाएगा फ्रेंड्स, जीवी मावलंकर थे सबसे पहले, प्रथम की बात किया जा रहा है यहाँ पे, तो जीवी मावलंकर थे और 1952 से 56 तक इन्होंने रहे थे। दूसरा देख लेते हैं यहाँ पे कि प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थे। प्रथम महिला की बात किया जाए तो कौन? प्रतिभा पाटिल थे। और लोकसभा प्रथम उपाध्यक्ष एम.ए. अयंगर थे, याद रखिएगा, एम.ए. अयंगर लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी तो मीरा कुमार, ठीक है, मीरा कुमार, और यह बिहार से संबंधित सासाराम से थे, ठीक है, और 2009 में यह बनी थी मीरा कुमार। चलिए आगे हम नेक्स्ट में देख लेते हैं कि वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है तो ओम बिरला हैं। कौन है? वर्तमान में ओम बिरला हैं और यह 17वीं लोकसभा के हैं, ठीक है, 17वीं लोकसभा के। अभी जो होने वाला है लोकसभा चुनाव यह होने वाली है 18वीं, ठीक है, 18वीं होने वाली है 2024 में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत में नाबार्ड बैंक की स्थापना कब हुआ था। तो भारत में नाबार्ड बैंक की स्थापना देखिए ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, 1982 में हुआ था, 1982 में। चलिए आगे और देख लेते हैं यहाँ पे कि कृषि के लिए ऋण और ग्रामीण विकास बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना कार्य, यह कार्य जो है किसका है तो यह कार्य हो जाएगा नाबार्ड का। नाबार्ड की अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो देखिए क्या होता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट। चलिए इसको मुख्यालय की बात किया जाए तो मुख्यालय मुंबई में है। और यहाँ देखिए आरबीआई की स्थापना, आरबीआई की अगर स्थापना की बात किया जाए तो 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। और इस समय जब स्थापना हुआ था उस समय कोलकाता ही इसका मुख्यालय था, बाद में मुंबई हो गया था, ठीक है।
चलिए आगे यहाँ पे और देख लेते हैं। यहाँ देखिए एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी और मुंबई इसकी मुख्यालय है। ठीक है, और यहाँ देखिए कि 1937 में मुंबई कोलकाता से आरबीआई का मुख्यालय बना था। 1937 में मुंबई बन गया था, कोलकाता था पहले। आगे यहाँ देख लेते हैं कि यंग हिल्टन कमेटी के सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना हुआ था। किसके सिफारिश पर? यंग हिल्टन कमेटी के सिफारिश पर। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि ऑस्टियोमालासिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो ऑस्टियोमालासिया जो रोग होता है यह विटामिन डी की कमी से होता है। ऑप्शन 1 इसमें सही हो जाएंगे। और आगे इसमें और देख लेते हैं डिटेल्स में कि विटामिन डी की रासायनिक नाम अगर पूछा जाए तो कैल्सीफेरॉल है। और विटामिन डी से रिकेटस बीमारी होता है, रिकेटस रोग होता है विटामिन डी की कमी से। और विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? तो मछली होता है, मछली यकृत का तेल इसका जो होता है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि विटामिन डी हड्डी मजबूत में कार्य करता है और विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। और यहाँ पे देख लेते हैं विटामिन डी से कमी से क्या होता है? तो शुष्क छिकोप रोग। ठीक है, शुष्का छिकोप भी कहा जाता है। देखिए कहीं कहीं ये पूछ देगा आपको, यह शुष्का छिकोप रोग जो होता है किसकी कमी से? तो विटामिन डी की कमी से ही होता है। तो इस सभी बात को याद रखिएगा आप लोग। और देखिए यहाँ पे एक छोटा सा वीडियो आप लोग के लिए हम लाएँ, तो इसको अच्छे से आप लोग एक बार देख लीजिए। और फ्रेंड्स आप लोग को अच्छा लगे तो एक बार लाइक आप लोग ज़रूर कीजिए और इसको शेयर भी आप लोग ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए अगर आप लोग इसका लाइक और शेयर अच्छे से करते हैं तो देखिए आगे आप लोग को नेक्स्ट वीडियो इसी तरह से लाएंगे। चलिए आप लोग को और फ्रेंड्स देख लीजिए, किरण पब्लिकेशन का आप लोग को स्टार्ट है, तो उसमें से आज भारत का भूगोल स्टार्ट होगा। और भारत का भूगोल से आप लोगों को क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, तो 600 कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, 600 प्लस क्वेश्चन है, तो उसको भी आप लोग को जल्द ही कवर किया जाएगा। चलिए आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिए।